हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। डी ब्रॉगली यह साइंटिस्ट थे। डी ब्रॉगली यहाँ पर केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं तो इनको केमिस्ट कह सकते हैं। इसको पढ़ना है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल यानी डी ब्रॉगली का सिद्धांत। क्या है डी ब्रॉगली का सिद्धांत? तो देखिए, डी ब्रॉगली एक्सप्लेन्स। डी ब्रॉगली जो है ये साइंटिस्ट जो है वर्णन करते हैं किस चीज़ का वर्णन करते हैं? दी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर का, डुअल स्वभाव का, इलेक्ट्रॉन के द्विस्वभाव का, यानी द्विक स्वभाव का मतलब क्या? दो तरह का स्वभाव का, इलेक्ट्रॉन के द्विक स्वभाव का वर्णन करते हैं डी ब्रॉगली। दैट इज अर्थात बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। आखिर ये जो डुअल नेचर है, दो तरह का नेचर है, वो क्या क्या नेचर है? तो पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा क्या है? वेव नेचर। यानी हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि डी ब्रॉगली एक्सप्लेन्स दी डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। इन दिस केस लेमडा इक्वल टू, क्योंकि वेव की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। जहाँ पर एम आ गया तो ये मास हो गया, तो ये पार्टिकल नेचर को दिखा दिया। यहाँ पर लेमडा है जो वेव से आता है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला क्या आ गया? लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी। अगर हम इसी चीज़ को ऐसे देखना चाहें, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी के जगह पर हम √2 इंटू एम इंटू के ई, जहाँ पर लेमडा तो वेवलेंथ है, भी है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो भी एक पार्टिकल है, तो भी क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। एम क्या है? मास ऑफ पार्टिकल। और के ई है कैनेटिक एनर्जी। दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल क्या कहलाता है? डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आखिर एच बाई एम भी से ये फॉर्मूला कैसे आया। तो इस चीज़ को हम ऐसे देखते हैं, लेमडा इक्वल टू क्या है हमारे पास? एच बाई एम भी। अब देखिए तो एम भी, तो हाफ एम भी स्क्वायर जो होता है, हाफ एम भी स्क्वायर क्या होता है? कैनेटिक एनर्जी होता है, गतिज ऊर्जा। कैनेटिक एनर्जी को शॉर्ट में हम के ई से दिखाते हैं। अब इसको अगर हम देखें तो 2 है यहाँ पर, देखिए डिवाइड में, तो इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर हो गया एम भी स्क्वायर बराबर क्या? 2 के ई हो गया, 2 के ई। अब क्या करते हैं, चूंकि एगो है स्क्वायर में, एक बिना स्क्वायर का, तो इसको भी स्क्वायर में करना है, तो एम से इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी लेफ्ट और राइट दोनों को क्या कर देना है? एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आपके पास इधर भी एगो एम से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी एक जो है एम से मल्टीप्लाई कर दिए, तो रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब एम इंटू एम क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर। अब भी स्क्वायर तो पहले से है ही, तो क्या हो गया ये? 2m के ई मतलब कैनेटिक एनर्जी, एम मतलब मास। अब एम स्क्वायर भी स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे? एम भी का होल स्क्वायर बराबर 2m इंटू के ई हो गया। अगर स्क्वायर को हटाना चाहते हैं तो एम भी हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो इधर जाकर के स्क्वायर रूट लगेगा, तो 2m इंटू के ई हो गया। अब देखिए तो यहाँ पर आपके पास लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी था, तो लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी के जगह पर क्या हम डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं? √2m इंटू के ई हो गया। तो इसलिए ये दो फार्मूला है, लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी, जिसमें मास है तो पार्टिकल नेचर, और इसके बाद लेमडा है तो इसका वेव का नेचर है, वेव का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसलिए दोनों नेचर को दिखाता है डी ब्रॉगली प्रिंसिपल। पार्टिकल जितना छोटा रहेगा उतना इसमें जो है, पार्टिकल जितना छोटा रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें वेव नेचर होगा। फिर से ध्यान दिया जाए, जिसमें क्या है ना कि पार्टिकल जितना छोटा, इसका मतलब क्या? पार्टिकल का मास अगर हम देखते हैं ऐसे, पार्टिकल का मास जो है ना अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ छोटा होगा, ठीक है? पार्टिकल का मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ छोटा। इसका मतलब क्या हो गया कि वेव नेचर, इसमें पार्टिकल नेचर ज़्यादा दिखेगा। मास ज़्यादा तो पार्टिकल नेचर ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उसमें वेवलेंथ कम हो जाएगा, तो वेव नेचर कम हो जाएगा और पार्टिकल नेचर ज़्यादा। लेकिन अगर मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा दिखेगा, मास कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा, यानी वेव नेचर ज़्यादा दिखेगा। तो इसलिए हम क्या सब यहाँ से एक चीज़ समझ सकते हैं, अगर एक चीज़ यहाँ से हम देखें तो हम एक चीज़ यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि मास जो है अगर कम होगा तो लेमडा क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब वेव नेचर इसमें ज़्यादा होगा, इसका मतलब क्या होगा? वेव नेचर ज़्यादा होगा। लेकिन यहीं पर मास अगर ज़्यादा है तो लेमडा का वैल्यू कम होगा, और इसमें मास ज़्यादा है तो इसलिए पार्टिकल नेचर इसमें ज़्यादा होगा, पार्टिकल नेचर जो है इसमें ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों नेचर हो किसी पार्टिकल में, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों, तो वही बात है कि वेव नेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल नेचर कम, पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा तो वेव नेचर कम। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसका मास जो है वह ज़्यादा है कि कम है। तो फिर से मास ज़्यादा, वेव नेचर कम, पार्टिकल नेचर ज़्यादा। इसके बाद मास कम, वेव नेचर ज़्यादा, पार्टिकल नेचर कम।